बबन बबन इधर आजा, नीचे आजा, जल्दी आ। भाइयों सब क्या है? अच्छी खासी हमारी पारिवारिक फिल्म चल रही थी, ये नगीना कहां से आ गई बीच में? अरे छोरा, मारे में कुछ समझ में ना आ रहा है कि हमारे घर में हो क्या रहा है। भाई ये तो जादू है। अरे नाना छोटे, ये कोई आम बात ना है, ये जादू है, जादू। अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया था। यही है वो जिसने मुझे अगवा किया था। अरे क्या बात कर रही है ममता? हाय अम्मा जी, ऐसा लगता है इस छोरी की याददाश्त वापस आ रही है। हाँ माँ जी, मुझे साफ साफ याद आ रहा है। उस रात मुझे रात रानी की खुशबू आई थी, जिसे सूंघते सूंघते मैं बाहर मंदिर के पास चली गई और अचानक मुझ पर किसी ने कपड़ा डाल दिया। और फिर जैसे ही वो हटा तो मैंने देखा जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वो और कोई नहीं, ये अमृता थी और उसका साथी। और पता है दादी जी, शंकर ताऊ जी भी इसी के पास है। ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। ये एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नाग है हम। एक पल में नाग बन सकते हैं तो अगले पल में इंसान। इस घर से पुराना हिसाब चुकाना है, इसीलिए मेरी बहन विशैली अमृता बनकर इस घर में आई। विशैली, तुम सबको बर्बाद करने की। बर्बादी तो अब होकर ही रहेगी। कोई नहीं बचेगा तुम में से। हम इस घर से जाएंगे तो जरूर, लेकिन इस घर को शमशान बनाने के बाद। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। नहीं दीदी, इन लोगों पर किसी भी नाग के जहर का असर नहीं होगा। क्यों? नागिस्तान के लोगों ने इस परिवार को नाग कवच से सुरक्षित किया हुआ है।
हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे लेकिन हम तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। मार छोटे। अरे ना भाई, हाथ उठाने की जरूरत ना है। औरतों पे हाथ उठाना हमारे घर के संस्कार ना है। अरे फिर भूल गया तू? ये औरत ना है, नागिन है, नागिन, इच्छाधारी नागिन। और नागिन को कुचल के ही मारना चाहिए। चल। मुझे पता था ये ऐसी ही कोई चाल चलेंगी। जहरीले धुएं की आड़ में सब गायब हो जाएंगे। अरे ये सब कहां गए? अरे पता ना छोटे, लेकिन मैंने अभी किसी को कहते सुना कि ये धुएं का फायदा उठा के भाग गए। तूने सुना? हम में से किसी ने ना सुना तो तूने कैसे सुना? सुना दादी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इच्छा विशेलगढ़ से बच कैसे निकली। अभी वक्त नहीं हमारे पास दीदी, हमें यहाँ से जाना होगा। एक नहीं, दो नहीं, हम सब के सब बेवकूफ बन गए थे। बहकावे में आ गए थे वो अमृता के। ये तो भगवान का शुक्र है कि सही समय पर उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना हमारे छोरे की जिंदगी तो। अरे दादी, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि उस अमृता पर विश्वास मत करो, वो सही लड़की ना है। और आपने कितना डांटा मुझे। गलती हो गई छोरा, माफ कर दे मने। साफ? अरे दादी, अपना मन तो मैंने कब का साफ कर दिया, पर उस इच्छा का के उसको जो आपने। उसका तो नाम भी हमारे सामने मत ले। माना के मारे से गलती हुई, लेकिन वो इच्छा से भी कुछ कम गलतियां ना हुई है। अरे क्या जरूरत थी उसे बबल को अगवा करने की? क्या इच्छा ने मुझे अगवा किया था? मुझे? कब? अब इसको क्या हो गया? अरे भाई याद कर, तूने आकर हमसे कहा था कि तुझे इच्छा ने अगवा किया था। पिताजी, मैंने कहा था? हाँ। कब? और अगर ऐसा है तो मुझे याद क्यों नहीं? ए भाई, तेरे साथ साथ तेरी याददाश्त भी अगवा हो गई होगी। ये तो यहाँ पे आ गया, याददाश्त वहीं रह गई इसकी। अरे ऐसा हो सके कि? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। इच्छा ने मुझे कभी अगवा नहीं किया था। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। बब्बल जी की जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द उन्हें अमृता के हाथ से बचाना है। आंटी। बबल, जो तूने हमसे कहा इसके सामने साफ साफ बोल दे। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और उनमें से एक आवाज इच्छा की थी। माँ जी, ये बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। बब्बल जी गलत नहीं है। हो सकता है ये सब अमृता का षड्यंत्र हो। उसी ने बब्बल जी के मुंह से ये सब कहलवाया हो। दादी जी, आप ही देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से बब्बल जी बहुत बदले बदले नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। मतलब हरकतें इनकी थी, इशारा कोई और कर रहा था। अरे भाभी, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आपके साथ भी तो बब्बल जी ने बदतमीजी की, कुश्ती लड़ी थी, आपके शरीर में जहर भर दिया। खुद से पूछिए, बब्बल जी ऐसा कर सकते हैं क्या? बात तो सही है आपकी भाभी। बब्बल मुझ पे हाथ उठाए, ऐसा तो सपने में भी ना हो सकता। भैया भैया, मुझे सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा भैया। लेकिन अगर मैंने आप पे हाथ उठाया तो प्लीज भैया। पागल,
भाई भाई के सामने हाथ ना जोड़ता। अंत भला तो सब भला। दादी जी, अब आपको इच्छा को भी माफ कर देना चाहिए। अब जब उसकी गलती ही नहीं है तो नाराजगी कैसी? छोरी तो सही कह रही। जिन हाथों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, वही हाथ उससे माफी मांगेंगे और उसे घर वापस आने के लिए कहेंगे। खड़क, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो अरे गई। ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे दादी वो सब तो ठीक है, लेकिन इच्छा है कहाँ? पूरी शादी में दिखाई ना दी वो। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? किसी से मिलाना है आपको दीदी? राजकुमारी जी, अभी हमारा विशालगढ़ पहुंचना आवश्यक है। यहां वहां वक्त जाया करेंगे तो हमारी जान जा सकती है। आपने हमारी पिता होने की भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये नहीं कि फन उठाकर आप हमें अपनी राय दे। औकात में रहिए अपनी। लेकिन राजकुमारी, विशालगढ़ में पहुंचकर हमारा इंतजार करो। जो आ गया। आइए दीदी। ये देखिए दीदी, कौन है? शंकर, पहलवान परिवार का बड़ा बेटा। अब ये हमारे किस काम का है? हमारी पोल खुल चुकी है। जिंदगी में पहली बार इस नैनी को अपना फन झुकाकर भागना पड़ा है। दीदी, ये घाव आपको मेरी वजह से मिला है। मैं इस घाव को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन इसका दर्द जरूर कम कर सकती हूँ। अब मैं उस पहलवान परिवार को वो जख्म दूंगी जिससे उनकी रूह तक थर्रा उठेगी। अब ये शंकर मरेगा और इसकी मौत के बाद इच्छा सुकून से नहीं जी पाएगी और ना ही बबल के परिवार को अपना मुंह दिखा पाएगी। कोसती रहेगी अपने आप को पूरी जिंदगी। मुबारक हो, आज तुम्हारी मौत से पहलवान परिवार की मौत का सिलसिला शुरू होता है। यकीन मानो, मैं ये सिलसिला रुकने नहीं दूंगी। मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं पलट कर वार करूंगी। एक एक को मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। दीदी, ये सुरक्षा कवच कहां से आ गया? जरूर ये उस इच्छा का ही काम है। लगता है आज हमारे हाथों दो दो मौतें लिखी हैं। तो जाकर उस इच्छा का काम तमाम करो, हम इस शंकर को खत्म करते हैं। इच्छा,
हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं दीदी। करना दादी, मैंने शंकर ताऊ जी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कड़क। अम्मा जी मैं कुल देवता के मंदिर जा रही हूँ। इतनी रात गए? हाँ अम्मा जी, मेरा ना मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे घर पे आया हुआ संकट अभी तक नहीं टला है। चंचल तू बिला वजह परेशान हो रही है। अब हमारे पे कोई खतरा ना है। जो खतरा था ना वो टल गया। अमृता और उसके परिवार का पर्दाफाश हो गया। ना अम्मा जी ना, मेरा मन नहीं मानता। जब तक मैं कुल देवता के दर्शन ना कर लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ अम्मा जी, अगर अमृता और बब्बल की शादी हो जाती तो क्या हो सकता था, यही सोच के मेरी तो रूह कांप जाती है। अम्मा जी, अमृता नागिन है नागिन, और वो पलट के जरूर डसेगी, देख लेना। बस मुझे उसे वो मौका ही नहीं देना है। इसीलिए मैं कुल देवता के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। सुनिए जी, आप अभी क्या भी चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। अरे संभाल के चंचल, देखो लग गई उसे। शंकर ताऊ जी, शंकर अंकल उठिए, अंकल उठिए। चलिए चलिए यहाँ से। ये शंकर कहाँ चला गया? और वो बास कौन था? अघवंश। रुक जाओ अघवंश, विशेलगढ़ की राजकुमारी तुम्हें आदेश दे रही है, रुक जाओ। मेरा आदेश नहीं मानने का मतलब इसे समझाना पड़ेगा। अघवंश तुम ठीक हो? विशाली का कहर है, इच्छा। मैंने कोशिश की बचने की, लेकिन अघवंश तुमने मेरी खातिर। कर्ज था तुम्हारा मुझ पर, आज नहीं तो कल चुकाना ही था। कैसा कर्ज अघवंश, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें इस वक्त इलाज की जरूरत है। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओ? ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हें ठीक कर दे? अघवंश बोलो। अब कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती। इच्छा मेरी मौत निश्चित है।
क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओगे? कोई ऐसी दवाई जो मैं लाऊं? अब कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती इच्छा। मेरी मौत निश्चित है। नहीं यज्ञवंश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, मेरी माँ कहती थी जो मौत दूसरों को जिंदगी दे वो बड़ी मौत कहलाती है। और आज तुम्हारी वजह से मुझे वो मौत मिल रही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इच्छा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। हमेशा खुश रहना इच्छा। उस वैशाली से कभी मत आना। देर से ही सही, लेकिन जीत तुम्हारी होगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। अपना अकबर, आंखें खोलो अकबर। अकबर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अकबर। इच्छा बेटी, अपने आप को संभालो। देखो बेटी, हमें यहां से जल्द निकलना होगा, क्योंकि विशाली अपने परिवार के साथ कभी भी यहां आ सकती है। बाकू, रघुवंश का अंतिम संस्कार करवा दो। ठीक है इच्छा। चलिए ताऊ जी। मेरा घर आ गया। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर आ पाऊंगा, अपने परिवार से मिल पाऊंगा, लेकिन शिव जी की कृपा हुई और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। हाँ बेटा, अंदर चलते हैं, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। अब मैं आपके परिवार से मिल चुकी हूँ। मिल चुकी हूँ? कब और कैसे? कल परसों तक मैं यहीं रह रही थी, इसी घर में, इन्हीं लोगों के बीच। अच्छा, तो तुमसे ज्यादा मैं अजनबी हूं। चलो, तुम ही मेरी मुलाकात मेरे परिवार से करवा दो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। क्यों? एक वचन है। कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग वितरण विधि शुरू होगी। बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। इस शादी और बब्बल के सम्मोहन के टूटने के बाद तुझे नागिस्तान वापस आना होगा। इतना सब कुछ हो गया यहाँ पर? जी, और जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं चलती हूँ। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन बेटा, एक बार सबसे मिलकर। नहीं अंकल, अगर सबसे मिल लूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, और फिर इन सबको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो, लेकिन बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जी शुक्रिया, लेकिन अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या बेटा? एक वचन। कैसा वचन? आप कभी किसी को मेरी सच्चाई नहीं बताएंगे, आप कभी किसी से नहीं कहेंगे
कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे नई जिंदगी दी है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? ये राज तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इच्छा बेटा, मुझे तुम्हारे नागिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी अच्छाई याद है और रहेगी। जाओ बेटा, खुश रहो। आप भी जाइए, अपनों से मिलिए। उनकी आंखें भी आपको देखने के लिए तरस रही हैं। अम्मा, शंकर, शंकर, माँ, चोरा। अम्मा, अब तक ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक हूं। क्या हाल बना लिया तूने? अम्मा, सिर्फ चेहरा बिगड़ा है, अंदर वही 30 साल पुराना शंकर है। जानती हूँ चोरा, लेकिन मैं ये 30 साल के एक एक पल का हिसाब लूंगी। तूने बहुत तड़पाया मुझे और अपने पूरे परिवार को। मैं तुझे तेरे परिवार से मिलाती हूँ। प्रबल, सबल, बबल, जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। बच्चा, पहचानो तो, ये कौन है? ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई। शंकर ताऊ जी? हाँ जी, ये मेरा बड़ा बेटा शंकर, और शंकर ये तेरा परिवार है। हमारे भतीजे प्रबल, सबल, बबल, और ये तारा पोता अप्पू, और ममता को तो तू जानता ही है। बच्चों, पैर छुओ। अम्मा, लोग कहते हैं जीने के लिए हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है, लेकिन अम्मा गलत कहते हैं। जीने के लिए अपनों का साथ और प्यार ही काफी है। अम्मा, खड़क और चंचल दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो दोनों कुल देवता के मंदिर गए दर्शन के लिए, कल तक आ जाएंगे। देखा दादी, हम कहते थे ना कि एक दिन शंकर ताऊ जी वापस आएंगे। लो आ गए। ममता, तू पूजा की थाली तैयार कर। जी। हाँ दादी, शंकर ताऊ जी की गृह प्रवेश की तैयारी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। शाम को? अरे कल शाम तक शंकर ताऊ जी ऐसे खड़े रहेंगे क्या? अरे अभी करेंगे गृह प्रवेश। अरे भाई, क्या हो गया? मैं कल शाम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं धूमधाम। छोरा, ये तो बता, तू इतने दिन था कहाँ? अम्मा, मैं कैद में था, एक इच्छाधारी नागिन की कैद में। मैं तो अब भी छूट नहीं पाता। इच्छा ने आकर मुझे बचा लिया। इच्छा? हाँ,
इच्छा को पता चल गया था कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं और विशाली की कैद में हूं। उसने मुझे आकर बचा लिया। अम्मा, उस बच्ची ने जो किया उसका कोई मोल नहीं है। अपनी जान को खतरे में डालकर उसने मेरी जान बचाई है। उसके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने किया। मैं नहीं जानता आप सब लोगों से उसका क्या रिश्ता है, लेकिन आप सब लोगों से वो बहुत प्यार करती है। और इस घर के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ताऊ जी, इस वक्त इच्छा कहाँ है? नहीं मालूम। मुझे छोड़ने के लिए वो दरवाजे तक आई थी और फिर कहने लगी, इसके आगे मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा, बेटी अंदर चलो। कहने लगी कि इस घर की कहानी मेरे लिए अब खत्म हो चुकी है। इच्छा, कहाँ हो तुम? इच्छा, 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 मैं जानता हूं तुम यही गई हो। तुम मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। इच्छा, इच्छा प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे माफी मांगनी है। अच्छा, मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। माफ करना बब्बल जी, लेकिन अब किस्मत खुद हमारे रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती। हम एक दूसरे के आसपास तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। आज तक मैं आप ही के खातिर आपके घर में रही, आपके साथ रही, और आज आप ही के खातिर आपसे दूर जा रही हूँ। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देखकर। अब खुश तो होंगी ना, महीनों बाद मेरी सपोली वापस आ रही है, वो भी कभी ना जाने के लिए। पर इतनी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं रास्ते में कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, रास्ते में है, आ जाएगी। पर इतनी देर? असल में इच्छा को इतना लगाव हो गया उस घर से, कदम ही नहीं उठ रहे बेचारी के, लेकिन आ जाएगी। मुखिया जी, इच्छा के धैर्य और साहस को मानना पड़ेगा। उसने जो कहा कर दिखाया। उस घर की हर मुश्किल का सामना किया उसने। उसकी जगह कोई और होता
अभी तक लड़ाइयों से थक कर हार कर कब का वापिस आ जाता, लेकिन इच्छा डटी रही और आज शान से जीत कर वापिस आ रही है। सब नागोमी देव की कृपा है। क्या बात है गुरुजी? इच्छा के वापस आने से आप खुश नहीं हैं? खुश तो मैं तब होता जब इच्छा अपना अभियान पूरा करके यहां वापस आती। आज एक मां की ममता शायद जीत गई है, परंतु हमारा नागिस्तान हार गया है। नागिस्तान का अभियान अधूरा रह गया। अब शायद इंसान नागों की अच्छाइयों को कभी नहीं समझ सके। गुरुजी, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकती हूँ, पर आप भी एक माँ के दिल को समझिए। आपने देखा ना, क्या कुछ नहीं सहा मेरी सपोदी ने। इतनी कठिनाइयां, इतनी मुश्किल, इतना दर्द, वो नहीं थकी, लेकिन मैं थक गई हूं। क्या कुछ उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। मैं उसे अब ये सब और करते हुए नहीं देख सकती। मेरी सपोली बस खुश रहने के लिए बनी है, उसकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। और फिर अगर आज वो नागिस्तान नहीं लौटी तो वो किसी और की हो जाएगी, और फिर हम सब उसे हमेशा के लिए खो देंगे। छोरा, खाना कैसा बना? अरे माँ, इतने सालों बाद तेरे हाथ का खाना खाया है, मजा आ गया। तो और खाना, कितना कमजोर हो गया है तू। ममता। जी दादी जी। देख छोरी, मैंने गोंद के लड्डू बना के रखे रसोई में, जा जाके ले आ, शंकर को बहुत पसंद है। जी दादी जी। अरे वाह भाई, भाई ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई त्योहार है। अरे सो तो है, ताऊ जी सालों बाद वापस आए हैं। अरे किसी ने मुझे बताया नहीं, कहाँ है ताऊ जी? कहाँ है? ये आदमी कौन है? गलत बात है तेरी दादी, आज तक हमें तो तूने कभी इतने प्यार से खिलाया नहीं, और एक अनजान आदमी को तेरी लाल डायरी कम पढ़ने लग गई आजकल। पूरा रजिस्टर रखा कर अपने साथ। अरे यही है हमारे शंकर ताऊ जी। अरे मेरे को तो पता है, कल ही तो मिले थे, वो दाढ़ी वाड़ी में इतना। क्या हुआ बबल जी, कुछ पता चला इच्छा का? क्या हुआ बबल जी, कुछ पता चला इच्छा का? सब हमारी गलती, मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। मारी मत मारी गई थी। अकेली छोरी, और उसपे उसकी याददाश्त भी ना है। न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। दादी जी, अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता। इच्छा जहाँ कहीं भी होगी खुश होगी। लेकिन वो यहाँ कब आएगी, कब मुझे माफी मांगने का मौका देगी? इसी बोझ के तले घुट घुट के मैं मर जाऊंगी। बड़े भाई की बात ना मानने का यही अंजाम होता है। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। अगर बब्बल ने आपकी बात मान ली होती ना, तो सारा मामला फिट हो जाता। कितनी प्यारी लड़की थी इच्छा, 4 दिन की जान पहचान, ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई लेन देन, फिर भी हमारे लिए कितना कुछ कर गई वो। हाँ,
जितने दिन घर में रही, घर की बेटी बनकर रही। और मेरी तो बेस्ट फ्रेंड थी वो। बहुत याद आ रही है उसकी। उसका हंसना, बातें करना सब याद आ रहा है। दादी, आप कहिए ना अपने शिव जी से कि इच्छा को वापस ले आए, प्लीज। हाँ छोरा, कह तो दू, लेकिन मने लागे कि शिव जी में मने सजा देने के मूड में। अरे नहीं अम्मा, शिव जी जानते हैं तेरे हाथों से जो भी हुआ है वो गलत फहमी में हुआ है। शिव जी तेरी बात जरूर सुनेंगे। अब मुझे देख, इतने सालों पहले बिछड़ा था, आप सब लोगों से मिलवाया ना, तो इच्छा को क्यों नहीं मिलवाएंगे वो? भगवान करे ऐसे ही हो, वो जल्दी से घर वापस आ जाए। हमारे मुंह में घी शक्कर। भाई, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ। वैसे भी तेरे सवालों के जवाब देने के लिए तो पैदा हुआ हूं मैं। भाई, ये आंखों में आंसू क्यों आ गए? छोटे, तूने कभी उबलते दूध पे थाली रखी है? रखी है। तो क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई, थाली के ऊपर ना पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। हाँ, ये मामला भी वैसा ही है। जब दिल में उबाल आवे ना, तो आंखों से आंसू बहे। आजा, देखते हैं बबल रो क्यों है। आजा। बबल, तू रो रहा है? नहीं 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 भैया, वो आंखों में कचरा गया ना, तो इसलिए। भाई, जिन आंखों में यादें होनी चाहिए उनमें कचरा? अरे तू झूठ क्यों बोल रहा है छोटे? सच सच बोलना कि इच्छा की याद आ रही है। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं... अच्छा, ठीक ही हुआ जो इच्छा चली गई। वैसे भी इस घर में उसे प्यार करने वाला, याद करने वाला तो कोई था नहीं। वैसे एक तरफा प्यार कभी कामयाब ना होता। क्या मतलब? अरे मतलब भी तुझे समझाना पड़ेगा। अरे बुद्धू, वो तुझसे प्यार करती थी। क्या? नहीं नहीं भैया, उसने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। अरे वो हर बात खुल के थोड़ी ना कहेगी। महसूस करना तो तेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ, और क्या, ये देख, इसमें लिखा भी हुआ है कि इच्छा बब्बल से एकदम सच्चा वाला प्यार करती है। भाई, इसकी आंखों में कचरा गया फिर से। एक तो इस कमरे में ना कचरा बहुत है, झाड़ू पोछा मार के कमरे को साफ कर देते हैं ना। छोटे, ये कचरे वाले आंसू ना हैं, उबाल वाले। ओ बबल, तू एक काम कर, तू खुल के रो ले। वैसे भी दादी कहती है कि आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। हो सकता है तेरे आंसुओं को देख के भगवान इच्छा को वापस भेज दे। बबल, तू आराम से रो ले। हम चलते हैं। हाँ, आजा। ये हो क्या रहा है? कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूं मैं। इच्छा, कहीं इच्छा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा?
अब आज रात फैसला कर लेते हैं कि कल का सूरज किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आता है। ये मुकाबला घर वालों के सामने नहीं होगा। मंजूर है? अगर मैं चाहूं तो तेरा राज सबको बता दूं, पर मैं वादे का पक्का हूं और इरादे का भी। देवा से उलझने की सजा तुझे खुद देवा देगा। कहाँ हो तुम इच्छा? कैसी? इच्छा, मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं तुम्हारे साथ कुछ? कितना मजबूर हूं मैं इच्छा। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूं, उसे महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं वो दर्द मिटा नहीं सकता। अब बचकर कहां जाएगी इच्छा? देवा के चंगुल से आज तक कोई नहीं बच पाया। नहीं इच्छा, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। माना कि तुम मुझसे दूर हो इच्छा, लेकिन तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। तुम मेरी हो, मेरे लिए बनी हो। मैं तुम्हें वापस लाकर रहूंगा। हम दोनों एक होकर रहेंगे। इच्छा, तुम जहां भी हो, मैं वहां आ रहा हूं। भैया, अम्मा जी, वहाँ हमने कुल देवता की पूजा करी और यहाँ जेठ जी घर वापस आ गए। उनकी पूजा का फल मिल गया। अम्मा जी बताओ। भैया कैसे हैं आप? जब से घर आया हूं बहुत खुश हूं। इतने सालों के बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। जेठ जी आप वापस आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। घर में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। खुशियाँ आएंगी तो हंसी आएगी, हंसी आएगी तो ठहाके होंगे, ठहाके होंगे तो सब लोटपोट हो जाएंगे। बस कर चंचल, बस कर। एक ही पल में कितनी खुशियां बटोरेगी। अच्छा जेठ जी आप बताइए, आप इतने साल कहाँ थे? आपने क्या किया और आप घर वापस कैसे आए? मैं जहां पर था वहां से वापस आना मेरे हाथ में नहीं था। वो तो इच्छा ने मुझे छुड़ाया। उस छोरी ने मारे पर कितना बड़ा एहसान किया। मैंने हमारे बड़े बेटे से मिलाया और मैंने क्या कुछ नहीं कहा उसे। कैसे कैसे इल्जाम लगाए उस पर। जिस छोरी ने हमारा परिवार पूरा किया और मैंने उसे परिवार से बेदखल कर दिया। मेरी मत मारी गई थी, मेरी मत मारी गई थी। शांत हो जा, जो होना था सो हो गया। अब उस पर रोकर दुखी होने से क्या फायदा? माँ, खड़क सही कहता है, तू दुखी मत हो, अपनी इच्छा शक्ति बनाए रख। उसकी वजह से मैं वापस आ गया हूँ तो इच्छा क्यों नहीं आएगी? मेरा मन कहता है कुल देवता की कृपा से वो जरूर आएगी। आ माँ, आराम कर ले। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कुल देवता के मंदिर जाएंगे दर्शन करने। चंचल, मैं मानता हूँ इच्छा ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज उसकी वजह से माँ के आंखों में आंसू आए। किसी की अच्छाई से हो या बुराई से, मैं माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें इच्छा को ढूंढना है तो घर से बाहर निकलना ही होगा हमें। घर के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है छोरा। अब फिर वो छोरे का न कोई अता पता न कोई खबर, कहाँ ढूंढेगा उसे? दादी आप ही कहती है ना कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो इच्छा क्यों नहीं मिल सकती? अगर ये पूरा घर एक साथ अपनी ताकत लगा दे तो। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। चल चलते हैं, एक एक गली एक एक चौराहा छान मारेंगे, घर घर में जाके पूछेंगे कि इच्छा कहाँ है। एक बात कहूं? गेहूं? अरे नाना, इच्छा को गेहूं पसंद ना है, दूध पसंद है। दूध लेके चलते हैं, दूध देखते ही इच्छा हमारे पास दौड़ी चली आएगी। अरे भाई भाभी कह रही है, एक बात कहूं, गेहूं ना कह रही वो। अच्छा हाँ क्या? मुझे लगता है आपको इच्छा की एक फोटो साथ लेके जानी चाहिए, जिससे उसे ढूंढने में आसानी होगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे पास इच्छा की कोई तस्वीर भी तो नहीं है। आप में से किसी के पास उसकी तस्वीर है तो प्लीज मुझे दीजिए। हाँ दादी, माँ, नहीं है। इच्छा की तस्वीर किसी के पास नहीं है। अजीब बात है दादी, आज ये पूरा घर उस लड़की की वजह से खड़ा है, लेकिन उस लड़की की एक तस्वीर नहीं है हमारे पास। दादी, हम सिर्फ अच्छाई की बातें करते हैं, लोगों को अपना बनाने की सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमने इच्छा को कभी अपना माना ही नहीं है। वो तो हमारी बन गई, लेकिन हम उसके नहीं हो पाए। और शायद इसी वजह से। ऐसा नहीं है छोरा। ऐसा नहीं है तो कैसा है दादी? अरे आप उसे अपनी बेटी मानते थे, लेकिन फिर भी आपने उसकी सच्चाई पर विश्वास ही नहीं किया। अरे मैं होश में नहीं था, लेकिन आप सब तो थे। प्रबल भैया ने मुझे सब कुछ बताया। वो आपके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन फिर भी आपने उसकी एक नहीं सुनी। दादी, दादी, अगर आपने उसे एक मौका दिया होता अपनी बात कहने का, तो शायद आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। बस कर बबल, और कितना कोसेगा माँ को? गलती सबसे हो गए है, और उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम क्या करते। पिताजी, हालात बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन रिश्तों का ठोस बने रहना जरूरी है, और ये बात मुझे दादी नहीं सिखाई। बबल बिल्कुल सही कह रहा, मारे से गलती हुई, घड़ी बड़ी गलती हुई। पता नहीं ये गलती को सुधारने का बड़े मौका मिलेगा भी या नहीं। सब ठीक हो जाएगा। बस कर। गलती आपसे नहीं दादी, इस पूरे घर से हुई है, लेकिन हम इस गलती को सुधार कर रहेंगे। हम इच्छा को वापस लाएंगे। राहुल भैया, सबल भैया, चलिए। अपनी कोशिश कर लो बबल बेटा, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इच्छा तक पहुंच पाओगे। उसकी मां के वचन ने उसे बांध रखा है। वो अपनी मर्जी से गई है कभी वापस ना आने के लिए। काश मैं ये बात तुम्हें खुलकर बता पाता। ये उस थप्पड़ का जवाब है जो तूने मुझे मारा था। मैं रोज एक दो सांपों को मारता हूं, ये होते ही मरने के लिए है। याद आया कुछ? उस दिन हम दोनों की लड़ाई में तू जीती थी, और आज मैं जीतूंगा। किस जीत की बात कर रहा है तू देवा? तू तो लड़ने से पहले ही हार गया है।
आज एक औरत पर हाथ उठाकर तूने ये साबित कर दिया कि तू कितना बुज़दिल और खोखला है। चुप! बंद कर अपनी ये बकवास और यहां देख, देख यहां देख। अब तू यही सोच रही है ना कि ये सब क्या है? कैसी पूजा? ये क्या कर रहा हूं मैं? अब तो मैं मेहमान बनाकर यहां लाया हूं, तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। यहां एक बहुत बड़ी पूजा संपन्न होने वाली है। ऐसी पूजा की जिसमें तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, तड़पोगी। और एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारी जान निकल जाएगी, तब मेरा बदला पूरा होगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन सिर्फ आत्मा की शांति से क्या होगा? जब इतनी शक्तिशाली नागिन हाथ लगी है तो फायदा भी बड़ा होना चाहिए। भाई साहब, सॉरी, आपने किसी लड़की को जाते हुए देखा है? सैकड़ों लड़कियां आती जाती हैं यहाँ। हाँ, लेकिन वो उन सैकड़ों में से नहीं है, खास है वो। मतलब कि वो खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। लंबे बाल है उसके, छोटी सी नाक है, काली काली आंखें हैं। भाई मेरे, तू किसी लड़की के बारे में पूछ रहा है या किसी हूर परी के बारे में? माफ करना दोस्त, आजकल भगवान ने ऐसे प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। आज मैं तुझे मारने से पहले तेरी कैचुली खींचूंगा, फिर तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियां मेरी हो जाएगी। तू मरेगी इच्छा, लेकिन एक इच्छाधारी तांत्रिक को जन्म देकर मरेगी।